हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब यहाँ पे दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाला है कल का मार्केट कैसा रहने वाला है, कौन सा स्टॉक में फोकस कर सकते हैं और कौन सा स्टॉक ऐसे हो जाते हैं जहां पे इंट्राडे हो सकता है। और दोस्तों यहाँ पे कुछ व्यूअर्स की यहाँ पे क्वेरी आती हुई दिखाई दी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि सर एपेक्स फ्रोजन फूड एंड अवंती फीड्स लॉन्ग टर्म के लिए कैसे स्टॉक है, आपको जरूर बताना चाहिए। तो मैं दोस्तों आपको प्रॉपर बताने की कोशिश करूंगा दोनों स्टॉक कैसे है, क्या सपोर्ट है, क्या टारगेट आ सकते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला पॉइंट, अगर आप हमारे छोटू स्टॉक का वीडियो देखा होता, ठीक है, HFCL का स्टॉक 37 रुपीज का स्टॉक बताया था यहाँ पे मई 16 को। आज कौन सी डेट है? आज यहाँ पे है 5 जुलाई, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों एक महीने के अंदर अंदर आप खुद दोस्तों देख सकते हैं HFCL का स्टॉक यहाँ पे 87 पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। तो दोस्तों ऐसे होते छोटू स्टॉक, अगर छोटू स्टॉक नहीं देते एक बार जाके जरूर देखना चाहिए, आपको अच्छे से अच्छे टारगेट यहाँ पे स्टॉक के अंदर मिलते हुए जा सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं। तो अगर छोटू स्टॉक नहीं देखते जाके जरूर देखना चाहिए, आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक के टारगेट कितने आते हुए दिखाई दिए। ओके, तो अगर किसी ने दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन। अब दोस्तों यहाँ पे अगर HFCL की बात करनी चाहते हैं, यहाँ पे कुछ न्यूज थी, इसकी वजह से स्टॉक अपर सर्किट में गया, लेकिन दोस्तों मेरी सबसे यहाँ पे 100 रुपीज का एक रेजिस्टेंस है, तो ये थोड़ा फोकस जरूर कीजिएगा। कल शायद यहाँ पे गैप अप ओपन हो सकता है, लेकिन एक ऊपर के लेवल से कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। ओके, क्यों हो सकती है? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 30 रुपीज का स्टॉक आपको 100 रुपीज पे जाता हुआ दिखाई दिया, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग आपको डेफिनेटली दिखाई दे सकती है। ओके, तो ये पॉइंट ध्यान में जरूर रखना है। अब यहाँ पे बात करनी चाहिए कि सर यहाँ पे आज का मार्केट कैसा रहता हुआ दिखाई दिया और कल का मार्केट कैसा रह सकता है। तो दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर क्या डिस्कस किया था, हम लोगों ने प्रॉपर बताने की कोशिश की थी कि जनरली दोस्तों होता क्या है, अगर मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होता है, ठीक है, तो होता क्या दोस्तों, अगर यहाँ पे मार्केट बोलते हैं ना यहाँ पे 4 दिन के बाद डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे 5वें दिन अगर मार्केट अपर साइड पे क्लोज रहता है तो 90% के चांसेस है मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है। अगर दोस्तों स्टेबल भी ओपन होता है तो भी आपको मार्केट एक अप ट्रेंड में जा सकता है। तो आप खुद दोस्तों देख सकते हैं मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता हुआ दिखाई दिया, नीचे के लेवल से सपोर्ट लिया और मार्केट एक फिर से अपसाइड ट्रेंड स्टार्ट करता हुआ दिखाई दिया। तो दोस्तों ऐसे होते मार्केट, आपको यहाँ पे मार्केट को समझना जरूर आना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे बात करनी चाहिए सेकंड पॉइंट के बारे में कि सर मार्केट आज गिरती हुई क्यों ज्यादा नहीं दिखाई दी है। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ पे जो डाउ जोन्स है यानी कि अमेरिकी बाजार है वो बंद है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बोलते हैं ना कुछ ज्यादा नेगेटिव रिएक्शन था नहीं, तो उसकी वजह से मार्केट काफी हद तक नीचे के लेवल से सपोर्ट लेते हुए दिखाई दिया। जैसे कि आप दोस्तों देख सकते हैं मार्केट ऊपर गया, थोड़ा साइडवेज चला गया था, फिर डाउन ट्रेंड भी जाने की कोशिश की, लेकिन आप सभी को पता है कि यहाँ पे डाउ जोन्स यहाँ पे बंद है, तो इसकी वजह से मार्केट फिर से थोड़ी बहुत रिकवरी की और मार्केट ने अपने हाई के पास क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। अब यहां पे बात करनी चाहिए कि सर कल का मार्केट क्या रह सकता है। तो सी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि यहां पे कल डाउ जोन्स के यहां पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट आपको आज नहीं दिखाई दिया और कल भी शायद नहीं दिखाई दे सकती है। ओके, तो मेरे हिसाब से मार्केट कल भी यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टेबल या पॉजिटिव रह सकते हैं। ओके, हालांकि दोस्तों यहाँ पे मार्केट बहुत ज्यादा अप जाना कहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस के पास निफ्टी पहुंच चुका है और निफ्टी का रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है 15,875 एंड 15,900 का। ओके, जो आपको यहाँ पे कहीं पे दिखाई दिया है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, तो अगर निफ्टी यहां पे ऊपर जाते तो 15,875 का एक रेजिस्टेंस डेफिनेटली फेस कर सकता है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। ओके, तो ये पॉइंट दोस्तों ध्यान में जरूर रख सकते हैं। तो अगर आपको शॉर्ट करना है, मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए आपको यहाँ पे फॉल डाउन का, या तो फिर आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए जब यहाँ पे निफ्टी 15,820 को ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे, ठीक है। और आपके टारगेट क्या होने चाहिए? 15,800 तक के टारगेट होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। यानी कि आपको यहाँ पे 20 पॉइंट का डाउन ट्रेंड दिखाई दे सकता है, उससे नीचे जाना मेरी सबसे अभी के लिए तो डेफिनेटली मुश्किल हो जाता है। ओके, तो ये पॉइंट ध्यान में जरूर रखिएगा। और अपसाइड दोस्तों यहाँ पे लिमिटेड है 15,875 कल के लिए, मैक्स टू मैक्स यहाँ पे 15,900 तक कल के लिए निफ्टी जा सकता है। तो अगर दोस्तों स्टेबल ओपन होता है, आज का हाई क्रॉस करता है, आपको यहाँ पे 15,875 तक आप चेस कर सकते हैं। अगर गैप अप ओपन होता है दोस्तों तो वेट कीजिएगा, क्योंकि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है दोस्तों तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, पॉसिबल चांसेस है नीचे के लेवल से एक सपोर्ट ले सकता है निफ्टी, और सपोर्ट आपको कहां पे दिखाई दे रहा है? 15,800 एंड 15,760, यहां पे बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इससे मेरी सबसे नीचे जाना मुश्किल हो सकता है 15,760। क्लियर हो गया? आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहा है। ऑल इन ऑल दोस्तों मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है, और सबसे ज्यादा कौन पॉजिटिव है दोस्तों?
बैंक निफ्टी आप खुद दोस्तों देख सकते हैं अपने हाई के पास क्लोज हुआ है और 35,200 का इंपॉर्टेंट जो साइकोलॉजिकल लेवल था वो ब्रेक कर चुका है। तो जैसे ही यहाँ पे स्टेबल ओपन होगा, आज का हाई ब्रेक करेगा, 35,400 तक के टारगेट आपको निफ्टी बैंक के अंदर दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों आपको सिर्फ यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है, यहाँ पे करीब बोलते हैं ना, यहाँ पे 35,125 का अप्रोक्स स्टॉप लॉस रखना है और यहाँ पे टारगेट आप रख सकते हैं यहाँ पे 35,400, 35,450। पॉइंट समझ में आ रहा है। इन शॉर्ट में कल यहाँ पे निफ्टी बैंक अगर स्टेबल ओपन हुआ और आज का हाई क्रॉस किया, आपको अच्छे खासे टारगेट दिखाई दे सकते हैं। और एक दोस्तों बात बताना चाहूंगा, फोकस कीजिएगा। अगर निफ्टी बैंक 1 आवर के अंदर यहाँ पे ट्रेंड बोलते हैं ना, 1 आवर के अंदर एमएसडी क्रॉस कर लेता है तो आपको एक ट्रेंड पॉजिटिव दिखाई दे सकता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पे 1 आवर के ट्रेंड यहाँ पे नेगेटिव बताता है एमएसडी के अंदर तो निफ्टी बैंक नेगेटिव हो सकता है। तो अगर आपको यहाँ पे दोस्तों बाय या सेल करना है निफ्टी बैंक के अंदर, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है, ओके, तो ये ट्रेंड फोकस कर सकते हैं। यानी कि क्या दोस्तों, निफ्टी बैंक का 1 आवर का चार्ट देखिए, अगर क्रॉसओवर पॉजिटिव जनरेट होता है, अगर ऊपर जाता है तो आपको प्रॉपर एक यहाँ पे अप ट्रेंड दिखाई दे सकता है, अगर क्रॉसओवर नेगेटिव तो आपको एक डाउन ट्रेंड दिखाई दे सकता है। ओके, तो दोस्तों ये आप स्ट्रेटेजी अगर यूज करना चाहते हैं एक बार ट्राई जरूर कर सकते हैं। ओके, लेकिन दोस्तों ट्राई ये कीजिएगा, थोड़ी बोलते हैं ना पे कुछ अगर आपको यहाँ पे 1-2 आवर और मिल जाते तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि पॉसिबल चांसेस है मार्केट रिवर्स भी हो सकता है। ओके, तो ये ट्रेंड थोड़ा फोकस कीजिएगा। अब दोस्तों मैक्स टू मैक्स मैंने आपको बता दिया 35,450 तक जाता हुआ शायद आपको कल निफ्टी बैंक दिखाई दे सकता है, तो ये लेवल आप फोकस जरूर कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करने फटाफट यहाँ पे इंट्राडे स्टॉक के बारे में, तो सबसे पहला स्टॉक ले लेते हैं यहाँ पे डीएलएफ का स्टॉक। अब दोस्तों यहाँ पे बोलते हैं ना, रियल एस्टेट डेवलपमेंट के सेक्टर के अंदर कुछ तेजी है, स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में था। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बड़ा पुल बैक दिया है, तो जैसे 294 को क्रॉस करेगा 297 तक के टारगेट डीएलएफ के अंदर दिखाई दे सकते हैं। सेकंड स्टॉक हो चुका है दोस्तों यहाँ पे एचडीएफसी लाइफ। ये स्टॉक यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड में था, आप यहाँ पे देख सकते हैं साइडवेज गया और फिर एक डाउन ट्रेंड, तो जैसे 676 को ब्रेक करेगा एक ट्रेंड स्टार्ट हो सकते हैं, 650 तक के टारगेट हो सकते हैं। तो यहाँ पे एचडीएफसी लाइफ को डेफिनेटली फोकस कीजिए, ये प्रॉपर एक डाउन ट्रेंड में दिखाई दिया है। तीसरा स्टॉक हो चुका है दोस्तों यहाँ पे हेवेल्स का स्टॉक। हेवेल्स देखने जाए तो यहाँ पे एक साइडवेज था, ओके, और यहाँ पे 1000 का एक लेवल क्रॉस कर चुका है, साइकोलॉजिकल लेवल है, तो 1025 को क्रॉस करता है, आपको 1050 तक के टारगेट दिखाई दे सकते हैं। तो एक हेवेल्स को भी जरूर फोकस कीजिएगा, एमएसडी क्रॉस ओवर जनरेट कर चुका है, और अगर यहाँ पे आवरली एमएसडी देखने जाए, ठीक है, तो आवरली एमएसडी भी क्रॉस ओवर जनरेट कर चुका है। तो दोस्तों ये पैटर्न सभी में अप्लाई होती है, स्टॉक्स हो गए यहाँ पे या तो फिर यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी हो गए, ये पैटर्न डेफिनेटली फोकस कर सकते हैं आवरली बेसिस पे। पॉइंट समझ में आ रहा है, तो दोस्तों ये स्ट्रेटेजी जरूर यूज कीजिएगा, आई एम श्योर आपको कुछ मदद मिलेगी। और यहाँ पे दोस्तों चौथा स्टॉक हो चुका है, यहाँ पे फोकस कर सकते हैं हिंडल्को को। हिंडल्को देखने ये तो यहाँ पे डेली बेसिस पे क्रॉसओवर जनरेट कर चुका है, 391 के ऊपर ब्रेकआउट है, अगर 391 को क्रॉस करे यहाँ पे 395 396 तक के टारगेट आ सकते हैं। तो ये एक प्रॉपर कंसोलिडेशन रेंज के अंदर था और यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट कर चुका है, तो यहाँ पे शायद एक बड़े मोमेंटम आ सकते हैं, स्टॉक 396 तक जा सकता है, तो ये स्टॉक भी जरूर फोकस कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों कल के लिए 4 स्टॉक हो जाते हैं, चारों 4 स्टॉक जरूर फोकस किए जा सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो समझ में आ रहा है, और हमारे छोटू स्टॉक ऐसे क्वालिटी स्टॉक आपको पसंद आ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको HFCL के अंदर बताया था। ओके, तो ये स्टॉक डेफिनेटली वॉच आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों बात करनी चाहिए और एक स्टॉक के बारे में, जो यहाँ पे मेरे छोटू स्टॉक है, मेरे हिसाब से अभी फोकस करना चाहिए क्योंकि एक बड़ा ब्रेकआउट है, और वो स्टॉक हो चुका है यहाँ पे सुबेक्स का स्टॉक। ठीक है, सुबेक्स का स्टॉक हो चुका है। अब दोस्तों बहुत सारे जो लोग होते हैं वो यहाँ पे वीडियो स्किप करके देखते हैं, ठीक है, तो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि आपको सुबेक्स के अंदर क्या करना चाहिए, लेकिन ये अभी डेफिनेटली वॉच आउट किया जा सकता है। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे FIDI की डेटा। तो FI यहाँ पे फिर से सेलिंग करता हुआ दिखाई दिया, 300 करोड़ की, DI ने 645 करोड़ की बाइंग की है। तो FI फिर से एक दोस्तों नेगेटिव सेलर है, तो कुछ यहाँ पे बोलते हैं ना इतनी स्ट्रेंथ मार्केट में नहीं है। अगर मार्केट में स्ट्रेंथ होती है तो आपको यहाँ पे FI फिर से खरीदारी करनी जरूर चाहिए, तो एक मार्केट में एक प्रॉपर स्ट्रेंथ आ सकती है। तो ये आप डेटा फोकस जरूर कीजिएगा, FI थोड़े अभी भी नेगेटिव है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे FI की जो सेलिंग डेटा है वो थोड़े कम है, लेकिन अभी भी नेगेटिव है, ये फोकस कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे 2 नए IPO आते हुए दिखाई दिए। डेफिनेटली बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर के सवाल है कि सर क्या करना चाहिए, आप यहाँ पे नया वीडियो रख सकते हैं।
तो सी मैं ट्राई करूँगा यहाँ पे इसके लिए नया वीडियो रखने की, लेकिन अगर करंट टाइम पे पूछने चाहिए तो क्लीन साइंस डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं फॉर अ लिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म। मेरे हिसाब से बेस्ट स्टॉक हो चुका है यहाँ पे केमिकल सेक्टर का, तो ये डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 30-40% के लिस्टिंग इन मिल सकते हैं। और JR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, ये स्टॉक के अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों ये कंस्ट्रक्शन बेस्ड कंपनी है, जैसे कि दिलीप बिल्डकॉइन हो गया, ठीक है, केनार कंस्ट्रक्शन, ये पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर ये कंपनी दिखाई दी है। तो मेरे हिसाब से JR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। अगर दोनों में से पूछे कि दोनों में से सर मेरे पास लिमिटेड फंड है, किस में अप्लाई करें, तो क्लीन साइंस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अगर दोनों में फंड है तो आप डेफिनेटली ये दोनों स्टॉक के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, अच्छे खासे आपको लिस्टिंग गेन मिल सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों बात करनी चाहिए पे इंडसइंड बैंक के बारे में, तो इनके जो नेट एडवांसेस है वो यहाँ पे 7% से ग्रोथ करते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा सा डिक्लाइन जरूर है, लेकिन यहाँ पे ऑल ओवर यहाँ पे जंप करता हुआ दिखाई दिया। तो मेरे हिसाब से इंडसइंड बैंक का स्टॉक अगर किसी के पास है होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक का आपको जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे 980 का है। स्टॉक का रेजिस्टेंस आपको बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है 1000 एंड यहाँ पे 1040 के आसपास, 1050 के आसपास। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर जाता है 1200 तक के टारगेट आ सकते हैं, तो इंडसइंड बैंक को भी ज़रूर फोकस किया जा सकता है। और यहाँ पे दोस्तों HFCL का स्टॉक आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सेकंड बोलते हैं ना, सेकंड वाईफाई विलेज यहाँ पे इन कर्नाटका। तो यहाँ पे HFCL यहाँ पे वाईफाई सेटअप करता हुआ दिखाई दिया कर्नाटका के अंदर, और यहाँ पे HFCL का स्टॉक आपको 16% जंप करता हुआ दिखाई दिया है। तो दोस्तों ये न्यूज़ यहाँ पे बोलते हैं ना, नॉर्मल न्यूज़, इतनी ज़्यादा कुछ हैवी है नहीं, लेकिन आपको फोकस करना चाहिए। स्टॉक के अंदर बड़े प्लेयर्स आप आते हुए दिखाई दिए है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, बोलते हैं ना एक बिग बुल पैटर्न आपको दिखाई दी रही है यहाँ पे HFCL के अंदर। ऊपर जाया 20 डेमो पे सपोर्ट, फिर यहाँ पे ऊपर 20 डेमो पे सपोर्ट ऊपर, और कंसोलिडेट करके फिर से ऊपर। ओके, तो एक बहुत बड़ा ट्रेंड है। मेरी सबसे ट्रेंड शायद कंटिन्यू रह सकता है 90-95 तक के टारगेट, लेकिन एक 100 रुपीज़ का रेजिस्टेंस है, ये फोकस कीजिएगा। मेरे हिसाब से वन शॉट में शायद ब्रेक ना करे यहाँ पे 100 रुपीज़ का रेजिस्टेंस, ये फोकस कर सकते हैं। अगर ब्रेक करके क्लोजिंग देते तो शायद कुछ मोमेंटम और कंटिन्यू रह सकती है। ओके, लेकिन इसके पहले मेरे हिसाब से थोड़ा मुश्किल हो जाता है ब्रेक करना। और यहाँ पे दोस्तों कुछ नेगेटिव न्यूज़ है। यहाँ पे NMDC OFS लाता हुआ दिखाई दे, गवर्नमेंट कुछ 4% का स्टेक सेल करने वाली है। तो यहाँ पे 165 रुपीज़ की फ्लोर प्राइस रखी है, और NMDC कहाँ पे है, NMDC है 175। तो आपको यहाँ पे NMDC का स्टॉक शायद थोड़ा सा कल पिटता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर NMDC का स्टॉक लेके रखा है, मेरे हिसाब से आपको 160-161 के आसपास आपको खरीदारी करनी चाहिए स्टॉक के अंदर। अगर 160-161 पे आपको मिलता है तो 2 महीने के लिए होल्ड करिए, फिर से 185-190 जा सकता है। ओके, तो NMDC को ज़रूर वॉच कर सकते हैं। 160-161 के आसपास स्टॉक के अंदर खरीदारी हो सकती है। कल अगर ये थोड़ा पीटा, ठीक है, बोलते हैं ना, थोड़ा 165 के नीचे आ गया तो वहाँ पे वैल्यू बाइंग कर सकते हैं स्टॉक के अंदर। तो दोस्तों ये सभी स्टॉक यहाँ पे न्यूज़ की वजह से कल फोकस में रह सकते हैं। अब मल्टी डॉलर क्वेश्चन, क्या अवंती फीड्स एपेक्स फ्रोजन फूड को 4 से 5 साल के लिए रखना चाहिए? अब दोस्तों ये सेम क्वेश्चन यहाँ पे मेरे को यहाँ पे कुछ व्यूअर्स ने कुछ टाइम पहले पूछा था, अप्रॉक्स 2 से 3 महीने पहले, जब एपेक्स फ्रोजन फूड का स्टॉक आपको यहाँ पे 240-250 के आसपास ट्रेड कर रहा था। ओके, हम लोगों ने ये बॉटम आउट स्टॉक भी दिया था आपको, लेकिन दोस्तों ये स्टॉक होता क्या है, बोलते हैं ना एक्सपोर्ट पे डिपेंड है, तो इसकी वजह से ये स्टॉक यहाँ पे अपसाइड डाउन होते रहते हैं। अगर आप यहाँ पे मंथली चार्ट देखने जाए स्टॉक के, ठीक है, ये वीकली चार्ट है, मंथली चार्ट अगर देखने जाए तो आप देख सकते हैं दोस्तों, स्टॉक ऊपर गया 900 पे, नीचे फिसला, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो ये बहुत जिगजैग पैटर्न बना रहा है, तो ये आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। ओके, लेकिन अगर दोस्तों मेरे से दिल से पूछे कि सर ये स्टॉक कैसा है, डेफिनेटली 4 से 5 साल के लिए मल्टी जैकपॉट हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये बॉटम आउट स्टॉक है, कंपनी बहुत ही अच्छी ग्रोइंग है और अंडर वैल्यूड स्टॉक है, अभी भी दोस्तों अंडर वैल्यूड स्टॉक है, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर बाय करना है डेफिनेटली 4 to 5 ईयर्स के बाय कर सकते हैं, लेकिन 2 इंस्टॉलमेंट में बाय कीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मान लीजिए आपको 20,000 डालना है, तो यहाँ पे 10,000 या 12,000 करंट लेवल पे ऐड कर सकते हैं। 1 लाख डालना है तो आपको यहाँ पे 40 या 50,000 एक साथ आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं एक स्टॉक के अंदर। ओके, तो करंट लेवल दोस्तों काफ़ी हद तक बढ़िया हो सकता है। मेरे हिसाब से 400 का एक रेजिस्टेंस है, जैसे 400-420 को ब्रेक करेगा ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो सकता है स्टॉक का। और एक स्टॉक का बड़ा रेजिस्टेंस है 450 का, अगर ये ब्रेक कर लेता है तो स्टॉक फिर से आपको 900 को टच करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो एपेक्स फ्रोजन फूड डेफिनेटली वॉच आउट किया जा सकता है, अच्छा स्टॉक है, अच्छे टारगेट देखे जा सकता है। अगर दोस्तों ऐड करना है तो यहाँ पे 280 के आसपास ऐड कर सकते हैं फिर से, अगर बाई चांस ये डिप करता है। अवंती फीड्स के बारे में बात करनी चाहिए तो ये भी अंडर वैल्यूड है काफ़ी सालों से, लेकिन अभी शायद एक मोमेंटम कर सकता है।
मेरे हिसाब से दोस्तों ऑलमोस्ट एक रेजिस्टेंस के पास है, स्टॉक का टारगेट आपको 700 टू 800 बहुत जल्द दिखाई दे सकते हैं। ओके, तो ये स्टॉक है, होल्ड कर सकते हैं, और एपेक्स फ्रोजन फूड भी होल्ड कर सकते हैं 450 तक के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस आप यहाँ पे रख सकते हैं 370 का। ओके, तो ये ध्यान में जरूर रखिए, और इसका स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं यहाँ पे 620 का, टारगेट आप यहाँ पे 700 720 रख सकते हैं कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ ही हफ्तों के अंदर। ओके, और लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों डेफिनेटली 1000 तक के टारगेट और एपिक्स फ्रोजन फूड के फिर से 900 तक के टारगेट दिखाई दे सकते हैं आपको स्टॉक के अंदर। ओके, पॉइंट क्लियर दोस्तों? तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली 5 साल के लिए होल्ड करना चाहिए। और एक आखिरी स्टॉक आ जाते हैं यहाँ पे, सुबेक्स का स्टॉक। तो दोस्तों सुबेक्स का स्टॉक यहाँ पे मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, मेरे हिसाब से स्टॉक को मंडे को माफ कीजिएगा, कल स्टॉक को बाय करना चाहिए। डेफिनेटली कोई भी लेवल पे ओपन होता है बाय कर सकते हैं फॉर अ 1 मंथ के लिए, और स्टॉक के टारगेट आपको 80-85 दिखाई दे सकते हैं 2 से 3 महीने के अंदर। ठीक है, शायद आपको पॉसिबल 20 डेज के अंदर भी दिखाई दे, लेकिन हम लोग सेफ साइड लेके चल रहे हैं कि आपको यहाँ पे 80-85 तक टारगेट आपको 2 से 3 महीने के अंदर दिखाई दे सकते हैं। ओके, तो ये पॉइंट ध्यान में जरूर रखिएगा, सुपेक्स को आप फोकस स्पेशली कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे वीडियो क्लोज करते हो। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, और हमारे छोटू स्टॉक नहीं देखे जाके जरूर दिखेगा, आपको अच्छे खासे क्वालिटी स्टॉक मिलेंगे, आप जाके डेफिनेटली वॉच आउट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।